आज तो अपना मुंह बंद रख, इतनी मेहरबानी करना, भले ही खाना मुझे पकाना पड़े, समझा? और डिम्पल के पापा के सामने मत जाना, मुंह पर टेप लगा लेना, आवाज मत निकालना, समझा? लेकिन मैं क्यों मुंह बंद रखूं? राजा, आटा गूंद, आटा गूंद। राजा, जय श्री कृष्ण मीनाक्षी भाभी। जय श्री कृष्ण। क्या हुआ, क्यों चिल्लाया तू? बोलना। मीनाक्षी, जब राजा पैदा हुआ था ना, तब डॉक्टर ने उसको जोर से सर पे मारा था, तब वो चिल्लाया था। अब वो बड़ा हो गया है, तुम थोड़ा सा लेट हो गई हो। अच्छा। मीनाक्षी भाभी, उसमें नॉनवेज है। राम 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 राम। मीनाक्षी, इसमें नॉनवेज नहीं है। राजा, देख इसने रोना शुरू कर दिया, इसको चुप कौन कराएगा? हाँ, दूर करो, इसे दूर करो। दूर करो, दूर करो। लीला, इधर नहीं, उधर रखो। जय श्री कृष्ण मोटा भाई। हम आज कौन सा फ्रूट लेके आए हैं? अंगूर। अंगूर लाए। सब बच्चे लोग है ना, उधर है, उधर। कहाँ है? उधर वो है ना, उधर से ऐसे जाने का, उधर है। हाँ। चैताली, मिताली, खुशी, ये देखो अदा क्या लाए हैं तुम्हारे लिए। अंगूर लाए हैं अदा। चलो आओ, अपना अपना हिस्सा ले लो। आओ क्या हुआ? तीनों चुप क्यों हो? हम तो रोज ऐसे ही बैठते हैं। नहीं चैताली, झूठ नहीं बोलने का। रोज हम ऐसे नहीं बैठते हैं। रोज है ना, आधा फ्रूट लेके आता है ना, तो तू फट से फ्रूट छीन लेती है, फिर मिताली तुझे डांटती है, और फिर तू और सिमरन झगड़ा करते हैं फ्रूट के लिए, और फिर मारा मारी में है ना सब फ्रूट नीचे गिर जाते हैं। तो मैं सब फ्रूट उठा लेता हूँ ना, तो तुम लोग मुझे गुदगुदी करते हो। रोज ऐसा होता है, समझी ना? रोज ऐसा होता है मोटा भाई। मोटा भाई, सुबह के लिए आई एम वेरी सॉरी। सॉरी, बापूजी की तरफ से मैं माफी मांगता हूं आपसे। नहीं, इसके बारे में मुझे कोई जिक्र नहीं करना है सुबोध। मोटा भाई, मुझे भी बुरा लगा था, लेकिन वो इतनी जोर से चिल्लाए कि तो मैं डरता नहीं हूं उनसे। वो तो बहस नहीं करनी थी मुझे उनके साथ, इसलिए चुप रहा मैं। लेकिन उन्होंने जो भी किया बहुत बुरा किया। क्या हम अंगूर खा सकते हैं? कमाल है, क्या हो गया तुम लोगों को आज? मैं बोलूं? हम लोग को है ना, आपको कुछ बोलना है। वो लीला भाभी है ना, लीला भाभी ऐसी वो आपकी वो है ना, वो उन्होंने हमको सिखाया है। एक मिनट, 1 2 3 स्टार्ट। हम अपनी अदा से बहुत प्यार करते हैं। अदा हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। वो हमारे लिए रोज फ्रूट्स लाते हैं। अदा जब करते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। हमारे अदा वर्ल्ड के बेस्ट अदा है। थैंक यू। वेलकम। सुबोध, ये ले मेरे हिस्से के 200 रुपए। मामी को कूल कैब में ही ले आना, उन्हें अच्छा लगेगा। कितने बजे जाने वाला है तू? फ्लाइट रात के 2:30 बजे। ये कोई टाइम है फ्लाइट के आने का? ये अमेरिकन लोग भी अपनी सारी फ्लाइट्स इंडिया में आधी रात को ही भेजते हैं। 2:30 बजे की फ्लाइट है, पता नहीं कितने बजे पहुंचेगी। अदा ने हूं बोल दिया बच्चों। खाना चाहिए। मोटा भाई ने हाँ कर दिया। खुशियां मनाओ, हाँ का मौसम आया है। हाश। राजा,
राजा राजा कहाँ है राजा? मीनाक्षी, मामी आ गई? मीनाक्षी, अभी तेरे बाल जल जाते। जा, मामी आने तक तू थोड़ा सो ले। नहीं नहीं बा, अच्छा देखिए स्वागत की सारी तैयारी हो गई ना? वाह, मैं तो मेरे स्टाइल से मामी का स्वागत करूंगा। ऐसे गकुणी तरी ये नार गकुणी तरी ये नार ग पाहुणा घरी ये नार। राजा, बहुत अच्छा है ना? तू ऐसे स्वागत करेगा उनका? तो तुझे घर से विदा कर देगी। बस तू उसके लिए मेंदू वाला सांभर बना, बहुत खुश हो जाएगी। मैं जब टिफिन बनाती थी ना, तब वो आई थी। मैं हर दूसरे तीसरे दिन मेंदू वाला सांभर ही बनाती थी। तो मैं भी खिलाऊंगा सांभर। नहीं, मैंने तुझे हफ्ते भर का मेनू दिया है ना, वो ही बनाना, ठीक है? ओके। और सुन, हाँ, बाथरूम में फ्रेश टॉवल रखा, साबुन 4 टुकड़े करके रख दिया हूँ। हाय राम, साबुन के टुकड़े क्यों किए? मैंने कहा था, वो साबुन भी नाप के यूज करती है। 1 टुकड़ा 1 हफ्ता, अगर खत्म हो जाए तो पानी से ही नहा लेती है। और सुन, अरविंद को याद दिला दे, उसे गर्म पानी दे तो उसका टेम्परेचर 43 डिग्री ही होना चाहिए। वो बाथरूम में थर्मामीटर लेके जाएगी, नापेगी। उसकी हर छोटी छोटी बात का ख्याल रखना। हाँ, ओके। गकुणी तरी मीनाक्षी ताई ये नार गकुणी तरी। ये भी है ना? बा, आप बहुत बेसब्री से मामी के आने का इंतजार कर रही है ना? हाँ, वो बस आ जाए। तुम लोग तो उसकी कुड़कुड़ जानती हो ना, छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाएगी। है उसका ऐसा स्वभाव, लेकिन छोटे छोटे हिसाबों में उसने किसी का नुकसान नहीं किया। उसका दिल देखो कितना बड़ा है, बेहिसाब प्यार भरा है। यहाँ के वो पेन का ढक्कन मांगेगी, 2 रुपए किसी को देगी तो भूलेगी नहीं, लेकिन इतनी बड़ी हवेली जो उसी की है, उसका जिक्र तक नहीं करेगी। मैं जानती हूँ उसे ये याद है कि मुझ पर 40 रुपए उधार है, लेकिन ये घर मांगना तो दूर, उसे कभी ख्याल भी नहीं आया। रख दो। वाह, मामी आ गई। अरे गुणवंती, गुणी, गुणी, गुणवंती। गोदावरी बेन, गोदावरी बेन, गुणी, गुणी, गोदावरी बेन, गुणवंती, बस ठीक करे। ऑलराइट, चल अंदर आ। गोदावरी बेन, आप तो बिल्कुल भी नहीं बदली। आप वैसी है जैसे मैं आपको छोड़ के गई थी 4 years बैक। मैंने एयर होस्टेस को प्लेन में भी कहा कि मेरी गोदावरी बेन में 1 सेंटीमीटर का भी फर्क नहीं पड़ा होगा। नहीं नहीं नहीं, आंखों का नंबर आधा पॉइंट बढ़ गया है। हुए? क्या कह रहे हो? तो आप जब ये नए चश्मे बनवाने के लिए गए तो आपने पुराने ग्लासेस पे रिफंड मांगा कि नहीं? आप ऐसा भी कर सकते हैं, गोदावरी बेन के किसी सेम नंबर वाले आदमी को ढूंढ के उसको ये चश्मे बेच दीजिए हाफ प्राइस पे। मैं तो अमेरिका में ऐसा ही करती हूँ। अब बातें तो होती रहेगी, पहले तू बैठ तो सही। यहाँ बॉम्बे का वेदर भी एकदम कोल्ड हो गया है गोदावरी बेन, और ये सुबह थोड़ा बढ़ गया है हाइट में।
4 years में इसकी हाइट थोड़ी बढ़ गई, राइट मीनाक्षी? मैंने कुछ नहीं किया मामी। अरे क्या कह रही हो? मामी 4 साल पहले भी मेरी हाइट इतनी ही थी, इनफैक्ट 10 साल पहले छोटी थी। There you are. थी ना कम हाइट, आई रिमेम्बर। अरे आते ही कहाँ उलझ गई तू इन बातों में? मेरा हाल तो जान लिया, कुछ अपना भी तो बता। थोड़ी दुबली हो गई है तू। There you are. मैं दुबली हो गई हूँ नहीं, मेरा भाई। मैं जब मेरे भाई के घर पे थी तो ऐसे 5-5 मिनट में मेरा वजन करते थे, और मेरा 1 ग्राम भी कम हो जाए ना तो मुझे ऐसे प्योर घी का शीरा खिलाते थे। और आप गोदावरी बहन मत पूछिए, लास्ट 24 आवर्स में तो मेरा वजन और भी कम हो गया है। कम कैसे हो गया गुणवंती? आप मत पूछिए, मेरे सर के ऊपर ऐसे माउंटेन टूट पड़ा। क्या हुआ गुणवंती? क्या हुआ बोल ना। गुणवंती क्या हुआ? रोना बंद कर, बता तो सही। आप क्यों रो रही हैं? अरे रो नहीं रही हूँ, उबासी की वजह से आंख में पानी आ गया। 6 बज रहा है प्रवीणा। 1 मिनट में 12 बज जाएंगे। गुणवंती मामी के सामने जाइए, कुछ भी बोलने से पहले नुक्स जरूर निकालती हैं। अरे हाँ, तूने उनका पीने का पानी ठीक से उबाला है कि नहीं उबाला है? नहीं तो उनका जो 5-6 नंबर वाला चश्मा है ना, उससे उन्हें बैक्टीरिया डायरेक्ट दिखाई देते हैं। अरे दिखते नहीं है लीला भाभी, बैक्टीरिया खुद आते हैं उनके पास। हेलो गुणवंती, आई एम हियर। मैंने तो 20 क्या 40 मिनट तक पानी उबाला है, लेकिन फिर भी अगर उन्हें कम लगा ना तो ग्लास सीधा बा के हाथ में दे देंगे। 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट, प्योर से भी प्योर पानी। तू भी प्रवीणा। लेकिन लीला भाभी, आपने ठीक से पहुंचेगी नहीं ग्लास, नहीं तो कहेंगे स्टील का ग्लास, शी हाउ अनहाइजीनिक। प्रवीणा, घर में एक बर्तन धोने वाली मशीन तो होनी ही चाहिए। हाँ, मैं तो फर्श पोंछने की मशीन लेने की सोच रही हूँ लीला भाभी। क्यों? अरे क्यों क्या, पहले तो घर में सिर्फ मीनाक्षी थी, लेकिन अब गुणवंती मामी आ गई है, और गुणवंती मामी तो नायग्रा फॉल है। क्या? आपको पता है, एक बार जब नायग्रा फॉल जम गया था तो वहाँ की सरकार ने गुणवंती मामी को बिठा दिया था नायग्रा फॉल पे। टूरिस्टों को पता ही नहीं चला कि नायग्रा फॉल जम गया था। बोलो प्रवीणा, अरे सच कह रही हूँ, टूरिस्टों को जब पता चला तब से टूरिस्ट वहाँ सिर्फ 2 चीजें देखने जाते हैं, एक नायग्रा फॉल, दूसरी गुणवंती मामी। क्या प्रवीणा? देखो अभी भी चालू है। वैसे ये गुणवंती मामी इतना रो क्यों रही है? गुणवंती, अब तुम रोती रहोगी या कुछ बोलोगी भी? अब मत पूछिए गोदावरी बहन, अब मत पूछिए। ठीक है, नहीं पूछती। अब सुनिए, अमेरिका के एयरपोर्ट पे मेरे साथ कैसी चीटिंग हुई मैं क्या बताऊं। मैं वहां सामान लेके गई तो वहां के पोर्टर, मतलब वहां का जो कूली है, उसने मुझसे कहा मैडम मैं लगेज ले लेता हूँ। मैंने कहा ओके, और सामान रखने के बाद उसने मुझसे $10 मांगे। तो क्या $10 गोदावरी बहन, $10 इंडियन रुपीस में गिनो तो 450 रुपीस होते हैं। हाँ, अमेरिका में उतना होता होगा, तुम इंडियन रुपीस में क्यों गिनती हो? क्योंकि मैं इंडिया आ रही थी। आप कभी किसी पोर्टर को ऐसे 450 रुपीस देंगे? पहले नहीं बोला, सामान रखने के बाद बोला। मुझे प्लेन के लिए लेट हो रहा था, इसलिए मुझे उसे देने पड़े। मैं इतने साल अमेरिका में रही, लेकिन उनको मेरी वैल्यू ही नहीं है। देखिए गोदावरी बहन, 4 years बैक जब मैं इंडिया आई थी तो वेजिटेबल मार्केट में मैंने आपको वेजिटेबल लेने के लिए ₹40 दिए थे, लेकिन मैंने आपसे कभी मांगे? मैंने कभी उसका जिक्र किया?
नहीं, क्योंकि आपको मेरी वैल्यू है। अरे लीला, प्रवीणा, जय श्री कृष्ण मामी। कैसी हो तुम दोनों? बस मामी अभी तक तो ठीक है। लीजिए ना पानी 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 लीजिए। स्टेनलेस स्टील का ग्लास। स्टेनलेस स्टील तो अनहाइजीनिक होता है, और ये वाटर भी मिनरल नहीं होगा। अच्छी तरह बॉईल किया है? जी, बहुत देर तक उबाला। अच्छा। मेरे भाई के याद तो मुझे सोने के ग्लास में पानी देते थे। सोने के ग्लास में? पानी मांगू तो मुझे मिल्क देते थे। गुणवंती, बस। ऑलराइट। अरे प्रवीणा, तेरी साड़ी तो एकदम पुरानी लग रही है। अभी नहीं ली है। वो अंधेरी स्टेशन के बाहर फेरी वाला बैठता है ना, वो सस्ते दामों में पुरानी साड़ियां बेचता है। हमेशा वहीं से लेती हूँ। क्या कह रहे हो? सस्ते में बेचता है? तो गोदावरी बहन, इस बार हम शॉपिंग के लिए वहीं जाएंगे। ओ एक्सपेंसिव शॉप्स में नहीं जाएंगे। हाँ जाएंगे, हाँ जाएंगे। पहले तुम पानी तो पी लो। लीला जी, तू एकदम बूढ़ी हो गई है। हेयर डाई करती है? तेरा वजन भी बढ़ गया है तेरा, नहीं? अरे 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 अरविंद मोदिक्रो, जय श्री कृष्ण मामी। तू तो बिल्कुल वैसे के वैसा ही है। अरे कहाँ मामी, मोटा भाई का भी वजन बढ़ गया है 225 ग्राम। क्यों भाभी? मैं वजन की नहीं, मैं तो चेहरे की बात कर रही हूँ। ये तो बिल्कुल राजू के पापा जैसा दिखता है। राइट गोदावरी पे, आपके भाई बिल्कुल ऐसे ही दिखते थे, नहीं? 4 साल पहले अरविंद ऐसा ही दिखता था, और आज भी अरविंद ऐसा ही दिखता है। मेरा भाई। गुणवंती, बस देखता रहे। ऑलराइट, अब मैं नहा लेती हूँ। बाथरूम वहीं पे है या शिफ्ट कर दिया है? आपको पूछे बिना बाथरूम कैसे शिफ्ट कर सकते हैं मामी? वरना फिर राजू भाई का अमेरिका से फोन आ जाएगा कि हमें पूछे बिना बाथरूम कैसे शिफ्ट किया। ओह, मेरे राजू के पास तो कोई काम धंधा ही नहीं है। आई विल टेक ए बाथ नाउ। फिर मैं आके आप लोगों को वो गिफ्ट्स दूंगी जो मैं लाई हूँ। वो उसी बैग में थे जिसके लिए मैंने $10 दिए थे। फिर भी मैं आपको दूंगी। हाँ, मैं नहा के आती हूँ। हाँ? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।